हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोश में। दोस्तों आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जहां पर आपके यूपी लेखपाल, यूपी होम गार्ड से जो रिलेटेड जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें पंचवर्षीय योजनाओं से जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों को कैसे आप कर सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो जितने 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हुई हैं उन सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करेंगे। ठीक, कहाँ से क्वेश्चन आप बन सकता है, आप लोग अगर उसको याद कर ले जाएंगे तो चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यानी उसके बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों, सामने देख रहे होंगे आप लोग कि हम लोग यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं उन सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनका मॉडल क्या था, किस पर आधारित था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों हम, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के, यानी 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था, 31 मार्च 1956 में ये चला था। ठीक, इसका जो मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल था। प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मॉडल कौन, हेराल्ड डोमर मॉडल था। ठीक, इसका केंद्रीय बिंदु क्या था, किस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, तो कृषि विकास पर बल दिया गया था। किस पर, तो कृषि पर बल दिया गया था। इसका एक लक्षित जैसे मतलब एक गोल होता है, तो कितना गोल था कि 2.1% अचीव करेंगे, यानी लक्षित था, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ था, 3.6%। ठीक, यानी 1.5% एक्स्ट्रा आप लोग को अचीव मिला था। ठीक, प्रमुख पहल क्या था, क्या क्या कार्य हुए थे, तो सामुदायिक विकास पहल 1952 शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953, भाखड़ा नागल बांध बना, हीराकुंड बांध बना, दामोदर नदी घाटी परियोजना का शिलान्यास हुआ। ठीक, तो इतने सारे कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड पंचवर्षीय योजना यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ था, तो 1956 से लेकर 1961 तक चला था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस जो मॉडल था सेकंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल था। कौन सा मॉडल था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल था। इसका जो केंद्रीय बिंदु था, यानी किस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, तो आधारभूत व भारी उद्योगों का विकास, यानी उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया था। इसका जो संभावित लक्षित दर था, ठीक, वो कितना था, 4.5%, लेकिन प्राप्ति कितना हुई, 4.3%, यानी कि -2% की कमी हुई। ठीक, बहुत प्रमुख पहल क्या थे, क्या क्या चीज़ों का कार्य हुआ था, क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे, उन लोगों के उन सभी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में, उसकी स्थापना हुई थी किसके सहयोग से, तो जर्मनी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, किसके सहयोग से, तो यूपी के सहयोग से। ठीक, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में जारी की गई थी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, इसके बाद मॉडल कौन था, तो जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती व महालनोबिस मॉडल था। ठीक, केंद्रीय बिंदु क्या था, आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था। ठीक, इसका जो लक्षित दर कितना था, 5.6%, लेकिन प्राप्ति कितना हुई थी, 2.4%, यानी यह सफल था, अनसक्सेसफुल था। ठीक, क्या क्या कार्य हुए थे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। IDBI 1964 में। भारतीय खाद्य नियम FCI ये लाया गया था 1965 में। कृषि लागत और कीमत आयोग का गठन CACP का हुआ था कब, 1965 में। अच्छा,
ये असफल क्यों था? तो असफल इसलिए था क्योंकि भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। उतना ज़्यादा फोकस इस पर इंडिया गवर्नमेंट उस समय कर नहीं पाई। इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का वार हो गया था। ठीक, तो इस तरह से ये दो कारण थे जो जिसकी वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, युद्ध हो जाने के कारण क्या हुआ कि योजना अवकाश की घोषणा हो गई 3 साल के लिए। ठीक, कब? तो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश हुआ। 3 वार्षिक योजनाएं हुई थी। पहला, इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक, विश्व हरित क्रांति का जनक अब जान लीजिए, नॉर्मन ई बोरलाग। भारत में इसके जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, दूसरा क्या हुआ? लीड बैंक का योजना हुआ। ठीक, 1969 में नरसिम्हम समिति की सिफारिश के द्वारा। ठीक, तीसरा, नई कृषि योजना लाई गई। तो इस प्रकार से ये योजना अवकाश हुआ था 3 साल के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ पंचवर्षीय योजना। फोर्थ पंचवर्षीय योजना के समय जो भारत की पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। मॉडल किस पर था? तो अशोक रुद्र मेनन या फिर आर गाडगिल मॉडल। ठीक, फोर्थ में ज़्यादातर आर गाडगिल को पूछा जाता है, लेकिन आप अशोक रुद्र मेनन को भी याद रखिएगा। इस पर फोकस सबसे ज़्यादा किस पर किया गया था? केंद्रीय बिंदु इसका क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ठीक, ये चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1969 से 1974 तक। ठीक, लक्षित वृद्धि दर इसका क्या था? जो वो 5.6 था, लेकिन अचीव कितना हुआ? 3.6% अचीव हुआ, यानी ये क्या था? असफल था। ठीक, क्या क्या कार्य हुए थे? प्रमुख कार्य क्या क्या हुए थे? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में इस्माइल बुद्धा के नाम से, ध्यान दीजिएगा। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 से 1974 तक DPAP परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ था। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जिसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक, जन्म किसने करवाया था? नर्स का काम किसने की थी? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन्होंने। ठीक, देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या थे कि 1974 से 1979 तक चला था। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक, मॉडल किस पर था? ये तो ये किस पर मॉडल था? डीपी धर मॉडल था। कौन सा मॉडल? डीपी धर मॉडल। केंद्रीय बिंदु क्या था? निर्धनता, गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता। ठीक, लक्षित दर कितना था? 4.4 था, लेकिन प्राप्ति कितना हुई थी? 4.8, यानी 0.4 की ज़्यादा, यानी लाभ हुआ था। ठीक, प्रमुख पहल क्या क्या थे? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 स्टार्ट हुआ था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975। ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1973 के आसपास स्टार्ट हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई थी। ठीक, इसके बाद अनवरत योजना अवकाश हुआ था। जो प्रधानमंत्री उस समय मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी की सरकार थी। इसका प्रतिपादन क्या हुआ था? गुरनाल मीडिया द्वारा एशियन ड्रामा नामक अपनी पुस्तक में। ठीक, प्रो DT लकड़वाला द्वारा योजना को भारत में लागू किया गया था। इस दौरान गांधीवाद की नीति का अनुसरण स्टार्ट हुआ था। ठीक, पहल क्या था? ट्राइसेम ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1979 स्टार्ट हुआ था। वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसको मर्ज कर दिया गया था। किसे? तो ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम छठी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना क्या था? उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चला कब से कब तक था? 1980 से 1985 तक चला था। मॉडल क्या था? आगत निर्गत मॉडल था। केंद्रीय बिंदु क्या था? गरीबी निवारण व रोजगार सृजन करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार हुई थी। कब कब हुई थी? तो जनता सरकार मोरारजी देसाई की 1978 से 80 तक चला था, 2 वर्ष तक रही।
इसके बाद दूसरा कांग्रेस सरकार थी 1980 से 85 तक, यानी इंदिरा गांधी सरकार के समय, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी। ठीक, प्रमुख पहल क्या थे, जो दर इसका था, लक्षित दर था 5.2%, लेकिन प्राप्ति कितना हुई थी 5.7%, यानी ये सफल था। इसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कौन कौन से बैंक थे जो इसमें क्या क्या स्टार्ट हुआ था? IRDP, NERP, DWACRA, RLEGP कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना भी 12 जुलाई 1982 को हुआ था। एक्जिम बैंक, निर्यात आयात बैंकों की स्थापना की गई थी 1982 में। ये सभी प्रमुख कार्य किए गए थे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 7 पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे। कब से कब तक चला था? 1985 से 1990 तक चला था। लक्षित समृद्धि दर क्या था? 5%। प्राप्ति कितनी हुई थी? 6%, यानी ये अधिक सफल था। सबसे ज़्यादा सफल कौन सा था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो केंद्रीय बिंदु था, फोकस किस पर दिया गया? तो समृद्ध आधुनिकीकरण पर, आत्मनिर्भरता पर, सामाजिक न्याय पर। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, यानी कृषि पर भी बल दिया गया था। उत्पादकता व रोजगार अवसरों में वृद्धि। ठीक, प्रमुख पहल क्या क्या कार्य हुए थे? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 से 1990 के आसपास चला था। स्पीड पोस्ट व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। प्रो राधा कृष्णा द्वारा हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया गया था। ठीक, वार्षिक योजना अवकाश घोषित 1992 से 1990 से 1992 तक। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे। राजनीतिक अस्थिरता व भुगतान संतुलन संकट आई थी। ठीक, लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था। IMF द्वारा शर्तों के अधीन सहायता 1991 में क्या हुआ था? आर्थिक सुधार, LPG की घोषणा हुई थी। LPG गैस मत समझिएगा। LPG का मतलब लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। P से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। G से ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। ठीक, तो ये सभी ध्यान दीजिएगा। LPG कब आया था? 1991 में। ठीक, इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। कब से कब तक? 1992 से 1997 तक चला। इसका जो मॉडल था, जॉन W मूलर मॉडल था। केंद्रीय बिंदु क्या था? मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया था। लक्षित समृद्धि दर का क्या था? 5.6%। प्राप्ति कितनी हुई थी? 6.8%। ये अब तक की सबसे ज़्यादा सफल। ठीक, सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे ज़्यादा सफल कौन था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। प्रमुख पहल क्या हुआ था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में। निर्देशात्मक नियोजक का प्रारंभ हुआ था। ठीक, इसके बाद 9th पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। 9th पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 1997 से 2002 में 2 तक चला था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसमें क्या क्या हुआ था? तो मॉडल किस पे आधारित था? आगत निर्गत मॉडल था। ठीक, केंद्रीय बिंदु क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास हुआ था। इसके 4 क्षेत्र थे, 4 एरियाज थे। पहला जीवन स्तर, रोजगार सृजन, इसके बाद क्षेत्रीय संतुलन, फिर आत्मनिर्भरता। इन सभी 4 क्षेत्र थे। ठीक, 4 क्षेत्र थे। लक्षित समृद्धि दर जो कितना था? 7.1 लक्षित था। प्राप्ति कितनी हुई? 6.8% प्राप्ति हुई, यानी यह क्या हुआ था? असफल था। प्रमुख पहल क्या थे? पंचायत राज संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया था, सहकारिता को भी बढ़ावा दिया गया था 9th पंचवर्षीय योजना में। 10th की बात करें तो 10th क्या था? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और मनमोहन सिंह, दोनों ने मिलकर चलाया था 2004 से। 2002 से 2007 तक चला था, यानी 2004 से मनमोहन सिंह इसमें शामिल हो गए थे, यानी 2002 से लेकर 2002-3 तक अटल बिहारी वाजपेयी थे। केंद्रीय बिंदु क्या था इसका? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास भी करना। साथ ही साथ सर्वाधिक बल कृषि पर दिया गया था। किस पर? सर्वाधिक बल कृषि पर दिया गया था। सर्वाधिक आवंटन व्यय ऊर्जा क्षेत्र पर दिया गया था। लक्षित जो समृद्धि था वो 8% था। प्राप्ति कितनी हुई थी? 7.6%, यानी ये असफल था। असफल नहीं कह सकते इसको, सफल कह सकते। ठीक, प्रमुख पहल क्या क्या थे? तो इसका प्रमुख पहल था राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना जनवरी 2003 में। इंडिया विजन 2020 जारी, इंडिया विजन 2003 में जो जारी किया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुप्ता समिति द्वारा तैयार किया गया था इसे। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 2006 तक चला था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर ले तो 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2014 तक ये थे। कब से कब तक चला था? 2007 से 2012 तक चला था।
इसका जो केंद्रीय बिंदु था वो तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर ले जाना था इसको। लक्षित समृद्धि दर 9%, प्राप्ति कितनी हुई थी? 8% की प्राप्ति हुई थी, ठीक। इसका जो क्या था कार्य, अन्य कार्य क्या था? तो कृषि विकास दर औसतन 3.3 रही, ठीक, 3.3 रही। नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और नरेंद्र मोदी भी थे, ठीक। 2014 तक मनमोहन सिंह थे, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक। इसका केंद्रीय बिंदु क्या था? तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास था, ठीक। 2012 से 2017 तक चला था। लक्षित समृद्धि दर 9% लक्षित था, बाद में से संशोधन करके 8% कर दिया गया था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी? 6.7% की प्राप्ति हुई थी। इस योजना के बारे में देख लीजिए। इस योजना में क्या हुआ था? इस योजना की अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रही थी, परंतु वित्त मंत्रालय ने इस योजना की अवधि को 6 महीने तक के लिए और बढ़ा दिया, ठीक। इस कारण 30 सितंबर 2017 को यह योजना समाप्त हुई, ठीक। अब इसको याद करने के लिए आप सरल तरीका आजमा सकते हैं। आप इसे याद कर लीजिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना सीरियल वाइज आपको याद हो जाएगी, साथ ही साथ उसका मॉडल क्या था उसको भी याद हो जाएगा। तो वीडियो के अंत में आप लोग से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि सर्वाधिक जो सफल पंचवर्षीय योजनाओं में जो थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो सर्वाधिक सफल थी? आप लोग अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।